कद्र उनकी की जाती है जो दूसरों की कद्र करना जानते हैं। अगर कुछ गलत कहा है तो आपके आदरणीय माता पिताजी से जरा पूछ के देखिए कि मैं कहां गलत हूं। वो बच्चे जो सुबह 8 बजे उठ के कॉमर्स बाबा को दुआएं देते हैं कि उनका रिवीजन कॉमर्स बाबा करवा रहा है, क्या बाबा जी का वहां पर एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी मदद की जाए और किसी तरीके से? तो आज सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक, सिर्फ 10 बजे तक, नीचे लिंक में आपको वर्कशीट मिल जाएगी। आप अभी भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बस एक ही कैच है, 10 बजे के बाद ये वर्कशीट गायब, मतलब गायब। कारण उसका क्या? हमें केयर है उन बच्चों की, हमें ध्यान है उन बच्चों का जो सुबह उठते हैं और बाबा जी की बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं। मुझे बाकी बच्चों से भी उतना ही प्यार है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं तो वैसे ही आपको दे रहा हूं, कुछ और देना चाहता हूं अगर आप मेरी बात सुनते हो। और इसी थॉट के साथ चलो चालू करते हैं आज से श्री गणेश करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। जो क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा आप उनको प्रैक्टिस करोगे और देखते हैं दोनों मिलके कहां पहुंचते हैं भाई। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बहुत सारी दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको कहां से पढ़ें और कहां पे खत्म करें। तो जब आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे तो हम बेसिक शुरुआत करेंगे हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देर किस बात की है भाई, शुरू करते हैं बाबा जी की बूटी #1। क्या क्या ये कौन सा मुंह लटकाए बैठे हो? सुबह उठा दिया इसलिए? अरे भाई अच्छा काम किया है, घर वालों से पूछ के तो देखो कि कितना अच्छा काम किया है। वो तो चाहते ही यही है कि हमारा बच्चा सुबह उठे, बिल्कुल 5 बजे एकदम खड़े हो जाए। कुछ गलत नहीं किया यार। और 20 डेज प्लेज है यार, थोड़ा टाइम तो बचा हुआ है, 8वें दिन पे है, 12 दिन और बचे हैं, झेल लो यार। चलो शुरू करें। क्वेश्चन देखो जरा जो अभी आपके सामने आने वाला है, ये रहा। अब यार क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो, लेकिन मुझे मालूम है जिस तरीके से तुम्हें चीजें सिखाई गई हैं उस तरीके से तुम्हें लेजर आता है पहले, क्योंकि हमने सीखा है कि लेजर बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल मतलब रीवैल्यूएशन का लेजर बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बनाओ और बैलेंस शीट बना दो। जर्नल अलग से याद होती नहीं है, तो मैं दोनों तरीके से बात करूंगा, जो जर्नल में अपने ही ज्ञानी है और जो लेजर को देख के जर्नल बनाना जानते हैं, क्योंकि यार बाबा जी है ना, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे हम लेजर बनाते हुए, क्योंकि मैं सारी चीजें जब लेजर में लिख दूंगा तो तुम्हारे लिए कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मुझे मालूम है तुम लोग अगर वैसे भी चाहो तो जर्नल एंट्री पास करते हो, तो मैं लॉजिक भी बताऊंगा और लेजर के थ्रू भी बताऊंगा। पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। अब उसमें बुक वैल्यू दी हुई है 50,000, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले लॉजिक से बात कर लेते हैं। फर्नीचर एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? अगर नहीं पता तो फर्नीचर एसेट होता है आपका, लायबिलिटी होती है क्रेडिट नेचर की, एसेट होता है आपका डेबिट नेचर का। अब अगर एसेट डेबिट नेचर का होता है और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल? बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। अगर फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है और फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट है, तो फर्नीचर के वैल्यू बढ़ने से डेबिट ही हुआ या और क्रेडिट हो गया, नुकसान हो गया? बिल्कुल सही, डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट फेवरेबल होता है, डेबिट फेवरेबल होता है उसके साथ, क्योंकि एसेट इक्वल्स टू डेबिट नेचर हो रहा है, बकायदा हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर जो हमारा है ना, मतलब फर्नीचर, उसको हमें जो जर्नल है उसमें डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। क्यों डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा? क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है। सही है भाई, बस इतना ही क्या? नहीं, अब सोच के देखो रीवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट से। अगर मैं रीवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट से सोचूं तो रीवैल्यूएशन बोलता है, कहीं कॉपी में नोट डाउन करना है तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, मेरे साथ नोट डाउन करते चलोगे, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होगी, बाबा जी हैं, एक एक चीज करके समझाएंगे बहुत आराम से, बिल्कुल चिल्ड आउट हो जाओ, ये चैप्टर आराम से करेंगे, ठीक है? लिखो कॉपी में। रीवैल्यूएशन जो है वो उल्टा चलता है, मतलब औंधा चलता है। रीवैल्यूएशन कहता है डेबिट पे लिखो सारे एक्सपेंसेस या फिर सारे लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे लिखो सारी इनकम्स या फिर सारे गेन्स। लिख लिया? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा ना भाई?
ठीक है, आपने लिख लिया, बाबा जी लिख लिया, अब बताइए क्या करना है। फर्नीचर बढ़ रहा है, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ फर्नीचर से, तो यानी एंट्री क्या आएगी भाई, बाय फर्नीचर करके 10,000 आ गई लेजर में, बाय फर्नीचर करके 10,000। अरे बाबा जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने जर्नल तो आधी छोड़ दी, रुक तो जाओ, अभी जर्नल आधी नहीं छोड़ी है, अभी मुझे आपको आगे बताना है पूरा। ठीक है भाई, तो फर्नीचर जो है वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आया, क्योंकि बाबा जी ने लॉजिक बताया कि रीवैल्यूएशन में सारे फायदे आते हैं क्रेडिट साइड, सारे नुकसान आते हैं डेबिट साइड, इसलिए हमने फर्नीचर को क्रेडिट साइड लिखा, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही थी, हमारे लिए फायदा है, कम होती तो नुकसान होता भाई। अच्छा भाई ठीक है, नुकसान नहीं बोल रहे, नुकसान बोल देते हैं, ठीक है, नुकसान होता, वरना आधे लोग बोलेंगे जे नुकसान बोल के कहाँ चले गए, पता तो था कि फायदा या नुकसान होता है, बाबा जी को नुकसान बोलना नहीं आता, कहा तो ऐसा नहीं है। समझ गए ना आप मेरी बात? चलो ठीक है, फर्नीचर को हमने लिखा किस साइड, यहां पे क्रेडिट साइड। अब अगर मैं जर्नल की बात करूं तो आपने 11th में पढ़ा होगा, जो लेजर में जिस साइड लिखा होता है जर्नल में उसके जस्ट ऑपोजिट साइड जाता है। सही बोल रहा हूं? जल्दी से कॉपी में, अगर ये क्रेडिट साइड है लेजर में, तो कॉपी में जर्नल में किस साइड आना चाहिए, जल्दी बताओ, लिख के बताओ मुझे, लिख कर, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर यहां पर फर्नीचर क्रेडिट साइड है, ये लेजर है ना बेटा, ये लेजर दिख रहा होगा आपको, पूरा लेजर का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, तो ये लेजर है, इसमें फर्नीचर क्रेडिट साइड है, तो जर्नल में किस साइड पहुंच जाएगा, डेबिट साइड। पहुंचा दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा दिया। अब ध्यान से देखना भाई, फर्नीचर जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है ना, ये कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें फर्नीचर आपका क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। बड़ी दुविधा हो गई बाबा जी, अब क्या यार, अब कैसे करें यार, ये अभी भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो बाबा जी आपने पहले भी बता दिया था। सीधी बात है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो आपने लिखा है अभी जर्नल में, लिख लिया है, मैं ये एश्योरेंस मांग रहा हूं तुम लोगों से, अब आपको क्रेडिट साइड पे क्या फिलअप करना पड़ेगा, कौन सी चीज के क्रेडिट साइड पे आया है ये फर्नीचर अकाउंट। नहीं सुना मैंने, फिर से बोल रहा हूं, बोलोगे वहां पे बैठे हुए ये सोचते हुए कि बाबा जी तुमसे सुन रहे हैं, बोलो फर्नीचर अकाउंट किस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आया है। क्या बात है, ये हुई ना बात, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे फर्नीचर है, बाय फर्नीचर करके, यानी जर्नल में क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर बढ़ा, टू रीवैल्यूएशन, मतलब रीवैल्यूएशन में गया क्रेडिट साइड। दैट इज हाउ अकाउंट्स इज डन। ना मैं जा नहीं रहा था, मैं तो बस थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह जब तुमको पढ़ाने आता हूं तो अलग ही फीलिंग में होता हूं मैं। और सीधी बात है, अगर तुम कॉमर्स बाबा देख रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कॉमर्स मेरा पैशन है, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं पैशन के लिए कमाता हूं, और ये पैशन ही मुझे आगे लेके जाएगा, जैसे तुम्हारे अंदर का पैशन तुम्हें आगे लेके जाएगा। आगे बढ़े, अपना टाइम आएगा, कुछ नहीं होता, अपना टाइम अपन मेहनत करके लाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड टू 40,000, TO2। 240,000 का मतलब क्या हुआ, TO2 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 2 40,000 तक बढ़ गई। 2 का मतलब होता है ये अब नई वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में कभी बाय लिखा आता है तो बाय के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे इससे जस्ट पहले वाला अपन ने जो किया था, वो बाय के साथ जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में आ जाती है, क्योंकि वो बताती है कि उतने से बड़ा, जितनी वैल्यू से बड़ा वो रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में नेट इंक्रीज और डिक्रीज लिया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज अगर बढ़ी तो नुकसान होता है, ठीक है ना, अगर लायबिलिटीज बढ़ी तो नुकसान, लेकिन एसेट कम हुआ तो नुकसान, ये दोनों डेबिट होते हैं। अगर लायबिलिटीज बढ़ती है और एसेट्स कम होते हैं, लेकिन अगर एसेट बढ़ रहा है तो फायदा, बिल्कुल फायदा है भाई, क्योंकि यार एसेट आपका बढ़ गया, क्यों फायदा नहीं होगा आपका, और लायबिलिटीज कम हो गई तो भी फायदा है कि भाई पैसा कम देना है, तो दोनों क्रेडिट साइड, क्योंकि वो आपकी इनकम या गेन कहलाते हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो आपके फर्नीचर है उसकी वैल्यू इंक्रीज्ड टू 40,000, 40,000 रुपए बढ़ के हो गई, मतलब अब नई वैल्यू 40,000 है, पुरानी वैल्यू बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है भाई कि 20,000 रुपए है। अब क्या करें बाबा जी, बड़ी कितने से ये देखते हैं। नई वैल्यू 40 है, पुरानी वैल्यू 20 थी, यानी जो हमारा फर्नीचर है वो 20,000 से बढ़ गया। ठीक है भाई, हमने लिख दिया, चलो लॉजिक से काम करना चालू करें। फर्नीचर बढ़ रहा है, हाँ भाई फर्नीचर बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 20,000 से बढ़ रहा है। फर्नीचर अगर बढ़ रहा है और ये लेजर में फर्नीचर क्रेडिट साइड है, तो जर्नल में किस साइड पहुंच जाएगा, अगेन डेबिट साइड। और ये क्रेडिट साइड किस अकाउंट के अंदर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, इसलिए जर्नल में टू रीवैल्यूएशन करके आ जाएगा। मतलब सेकंड एंट्री भी बन गई भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
लॉजिक समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। उसमें बोला द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज बीन ब्रॉट अप टू 120%, 120% लेके आ गए। आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको ये लेना देना है कि फर्नीचर की वैल्यू कितने से बढ़ी। चलो यार देखते हैं भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा यार क्या बोलना चाह रहा है। 50,000 था फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई है 50,000। अगर 50,000 का मैं 120% निकालता हूं, मैं वेट कर ले रहा, आप निकाल लो भाई। 50,000 का 120% बनता है 60,000। क्लियर है? 60,000 अब उसकी नई वैल्यू हो जाएगी। ब्रॉट अप टू बोला है 120% तक ले आओ, ले आए। 50,000 का 120% निकाला, आ गया 60,000, नई वैल्यू हो गई 60,000। पहले 50 थी, अब 60 हो गई। रीवैल्यूएशन में आता है नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। कितने से बढ़ा? 10,000 से बढ़ा। मैंने लिख दिया बाय फर्नीचर 10,000 बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन के हिसाब से ये एक गेन है, हमारे लिए फायदा है। ठीक है, फर्नीचर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, तो जर्नल में किस साइड पहुंच जाएगा? डेबिट। और ये फर्नीचर अकाउंट किस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? रीवैल्यूएशन में, इसलिए जर्नल में ये रीवैल्यूएशन पहुंच जाएगा आपका क्रेडिट साइड। यानी एंट्री आपकी क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट पे लिख के आप ये बता रहे हो कि मेरा फर्नीचर क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए डेबिट साइड, क्योंकि वो मेरा एसेट है और एसेट का फेवरेबल बैलेंस, इंक्रीजिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। और क्योंकि मुझे ये अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन में तो जितनी भी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो क्रेडिट साइड आते हैं, इसलिए मैंने टू रीवैल्यूएशन करके उसमें क्रेडिट डाल दिया, जो यहां पे चमचमाने लगा 10,000। हो गया थर्ड भी। आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ लेकिन क्या है? इतना इतना बुरा चेहरा बना के, मुंह बना के बैठे हुए। स्माइल करो यार, अकाउंट्स है, मजा करके करेंगे। अगर तुम ऐसे बैठ जाओगे फिर किस बात का मजा भाई? फिर तो भाई ऐसे ही कहीं किसी से बोरिंग तरीके से पढ़ लो भाई। नहीं, मजा आ रहा है ना? सुबह के 8 बजे दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, स्माइल आना चाहिए चेहरे पे। यस, कुछ ऐसे, तभी तो मजा है, वरना फिर मजा नहीं है। लेट्स मेक थिंग्स स्पाइसी यार। चलो, तो एक इसी बात पे अनोखा क्वेश्चन। अब तुम्हें इसको, इस वाले पॉइंट को जब तुम लिखोगे अपने पास, क्योंकि तुम लोग ये भी लिखते जा रहे होगे आई सपोज, और जर्नल तो कर ही रहे हो क्योंकि बाबा जी बोल रहे हैं। अब ये वाले पॉइंट को घिस दो, गोद दो, अंडरलाइन कर लो, सर्कल लगा दो, अंडा बना दो, लेकिन ये हाईलाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे मार्क्स लेके जाता है। यहां पे बाबा जी बोल रहे हैं, मतलब एंड में तुम अपनी नर्व्स खोदोगे और इसको गलत करके आ जाओगे। जरा देखो वहां पे बोला क्या गया। जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड वैल्यू पे दिया हुआ है। उन्होंने बोला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और वैल्यू दी हुई है 18,000। अब ये फंडा क्या किया जरा बाबा जी बताइए। जो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो? मतलब स्टॉक रहा कुछ और होगा, बट हम गलती से उसे कम दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, जो कि बाबा जी चाहते नहीं है। तो मैं बोल ये रहा हूं कि जो स्टॉक तुम्हें पहले से दिया हुआ है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड यानी पहले से ही कम दिखा रखा है, और उन्होंने बोला अंडर वैल्यू 10% से है। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू पता हो तब तो हम उसे पता करें कि 10% से अंडर वैल्यू कितना हुआ है। बताओ यार, मैं तुतलाने भी लगता हूं कभी कभार। मतलब मुझे ओरिजिनल वैल्यू तो पता ही नहीं है, मैं 10% से कैसे पता लगा लूं कि कितने से अंडर वैल्यूड हुआ था? अब मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर लूं या डायरेक्टली अपना आंसर निकाल लूं। तो दो तरीके हैं। ठीक है, मैं तो सीधे डायरेक्ट आंसर निकालने वालों में से, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। 18,000 लिया, इंटू 10% था, तो 10/100 - 10। अब बाबा जी आपने नीचे नेगेटिव क्यों लिया और पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? अगर ये अंडर वैल्यूड वैल्यू है 18,000, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा ही होगी। सही बात है। अगर इससे ज्यादा वैल्यू वो होगी तो डिनोमिनेटर छोटा लूंगा तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। चलो सपोज इसको मैं 10 की जगह कर देता हूं 100। ठीक है, क्लियर बात है। 18,000 इंटू 100/100 माइनस वो जो रेट था 10% का, इससे जो आपकी वैल्यू आएगी ये आएगी 20,000 रुपए। यानी एक्चुअल वैल्यू थी 20,000, अंडर वैल्यूड फिगर है 18,000। ठीक है, यानी कितने से कम हो रहा है, कितने से कम आंका है मैंने? 2,000 रुपए से। मैंने बोला था जितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है आप उतनी ही वैल्यू लेते हो। यहां पर आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब आपने कम आंका है। रियल टाइम में आपका स्टॉक ज्यादा है, यानी अब आपको स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, और इंक्रीज इन एसेट आपके लिए फायदा होता है, इसलिए 2000 से बढ़ा के हमने फायदा दिखाया। यहां पर मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकाली और फिर उसमें से जो गलत वैल्यू, अंडर वैल्यूड वैल्यू थी, वो मैंने माइनस कर दी और मेरे पास आ गया फिगर। नहीं करना चाहते ये, ठीक है, मत करो, मेरी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट फिगर निकालना चाहते हो तो वो डायरेक्ट फिगर भी आ जाएगा। और वो कैसे आया? 18,000 इंटू 10
यानी जो रेट था आपका जो दिया हुआ है बाय 10% अंडर वैल्यूड था अपॉन 100 माइनस 10। माइनस क्यों किया, क्यों, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी वो बड़ी है, और कोई भी बड़ी वैल्यू को लाने के लिए डिनोमिनेटर हमेशा छोटा लिया जाता है। हां, यहां पे हम 2000 ला रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया 20,000 भी तो लेके आए ना, अभी उसके पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया, और इसलिए हमारे यहां पे 2000 चाहे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, चाहे तो आप 20,000 निकाल लो एक्चुअल वैल्यू, उसका 10% निकालोगे तो 2000 आएगा, उतने से अंडर वैल्यूड था, बढ़ा दो, फायदा हुआ, यहां पे लिख दिया। सुबह सुबह की नींद ना यार, क्या बताएं बस आपको। चलिए भाई, ये तो हमने कर लिया, अब आप जर्नल की बारी आती है। अच्छा, मैं रुक जाऊं, पक्का तुम लोग करोगे? ठीक है यार, मैं बस ऐसे ही ऐसे देख रहा हूं, इशारे कर रहा हूं, तुम लोग बता देना यार कि जर्नल क्या होने वाली है, क्योंकि फिर भाई बाबा जी को बुरा लग जाएगा कि यार 3 एंट्री कराने के बाद भी तुम्हें अभी तक नहीं बना चौथी एंट्री में यार। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? अच्छा, सही में स्टॉक किस साइड है? क्रेडिट साइड है, तो जर्नल में उल्टा जाएगा। बिल्कुल सही बोल, अरे क्या बात है यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अपने लिए तालियां, बिल्कुल सही। कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा स्टॉक। चला गया भाई डेबिट साइड, जैसा आप बोल रहे हो, जर्नल में, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड चला गया, लिख लिया ना, कॉपी में लिख लिया, बिल्कुल सही, डेबिट साइड पे स्टॉक आ गया। अब ये स्टॉक रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड है, मतलब जर्नल में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, कर दिया रीवैल्यूएशन क्रेडिट, मतलब जर्नल आपकी बन गई स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाबा जी लॉजिक, स्टॉक बढ़ा रहे हैं 2000 रुपए से, क्योंकि स्टॉक पहले अंडर वैल्यूड था, बढ़ा रहे हैं, स्टॉक एक एसेट होता है, और स्टॉक जब भी एसेट जैसे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा, और वो रीवैल्यूएशन में क्योंकि क्रेडिट जा रहा है इसलिए हमने लिखा है टू रीवैल्यूएशन। यही चीज सिखाना चाहता हूं कि 20 डेज प्लेज आया है, तुमने जो साल भर गलतियां की है ना, या साल भर किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं ना कि कंसेप्ट बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाते हैं, अगर ये चीज आ गई तो कोई तुम्हारा एक मार्क भी नहीं काट सकता, बात सिंपल है। आगे बढ़े, चलो ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा वो वाला स्टॉक। अब आगे 5th पॉइंट क्या कह रहा है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये जो स्टॉक दिया हुआ है 22,000 का आपकी बुक में, मतलब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें, वो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये ओवर वैल्यूड वैल्यू दी हुई है, ये पहले से ही ओवर वैल्यूड है, तो हमें नहीं पता एक्चुअल वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से ओवर वैल्यू परसेंटेज निकाला जाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पे परसेंटेजेस लगाए जाते हैं कि कितने से ओवर वैल्यूड है, कितने से अंडर वैल्यूड है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये ओवर वैल्यूड जो हो चुका है वो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगेन मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ओवर वैल्यूड है ना, ज्यादा बता दिया ना, इतना था नहीं मेरा एसेट, स्टॉक इज एन एसेट, इतना ज्यादा था नहीं, मुझे इसको करना पड़ेगा कम करने के लिए मैं क्या करूं बताइए भाई? मुझे डिनोमिनेटर, अगर किसी भी चीज को कम करना है, बिल्कुल लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैं किसी भी चीज का आंसर छोटा लेके आना चाहता हूं तो उसका डिनोमिनेटर मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर बड़ा दिखाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, डिनोमिनेटर बड़ा, आंसर छोटा आएगा। तो यहां पे भी मैंने क्या किया, 22,000 इंटू, क्योंकि मैं आंसर सिर्फ 10% का निकालना चाह रहा हूं, इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो मेरे पास इससे डायरेक्ट फिगर आ जाएगा कि मैंने स्टॉक जो है उसको ओवर वैल्यू कितने से कर रखा है? 2000 से स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है। ये मेरा यहां पे आ गया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने यहां पे ये वाला आपको पहले ही समझा दिया था। अब जर्नल आप करोगे या मैं करवाऊं भाई? अच्छा सॉरी यार, सॉरी, हाँ यार एक्साइटेड हो, मुझे मालूम है तुम मेरे से पढ़ने के लिए यार, चलो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस तुम लोग जो बोलोगे ना मैं वो आंसर बताता जाऊंगा, ठीक है ना? डन। चलो बताओ, स्टॉक यहां पे किस साइड है? हाँ, क्या बोल रहे हो? डेबिट साइड। हाँ बिल्कुल सही है, डेबिट साइड। जल्दी से बताओ डेबिट साइड क्यों है? अच्छा बिल्कुल सही बोला, क्योंकि स्टॉक को हमने ज्यादा दिखा दिया था, और स्टॉक को कम करना मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस है। इस एसेट को बढ़ाना फायदा है और कम करना बिल्कुल सही है, लॉस है। तो इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है, हम एसेट को कम कर रहे हैं, तो लॉस को हमने यहां डेबिट लिखा। लेकिन ये जर्नल में किस साइड जाएगा? अगर यहां पे डेबिट है तो बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला गया, स्टॉक जर्नल में लिख लिया टू स्टॉक अकाउंट करके, तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक रीवैल्यूएशन में डेबिट हुआ है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या बताएगा? जर्नल की बात कर रहा हूं मैं पूरी, है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या बताएगा? कि रीवैल्यूएशन में डेबिट हुआ है टू स्टॉक। स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों आया इस बार जर्नल में? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, हमें कम करना पड़ेगी। क्यों कम करना पड़ेगी? क्योंकि हमने स्टॉक को ज्यादा बताया था। दिस इज हाउ अगेन अकाउंट्स इज डन। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 बोला गया मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000 और बुक वैल्यू जो थी वो 20,000 है, मतलब बुक वैल्यू कम थी, मार्केट वैल्यू पता चली ज्यादा है। कितना बढ़ गया स्टॉक? जल्दी बताओ। 5,000 से बढ़ा ना, नई वैल्यू 25 है, पुरानी वैल्यू 20 थी, 5,000 से बढ़ा, बाय स्टॉक करके 5,000 लिख दिया।
जर्नल में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन। बता चुका हूं, तो ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, बिना बात के वीडियो को क्यों बड़ा बनाए, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी लगी आप बिल्कुल पॉज करो, आप एंट्री करके देखो जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। मैं फिर से बोल देता हूं, स्टॉक 5000 की एंट्री जो है वो क्या हुई, क्योंकि यहां पे स्टॉक क्रेडिट है, जर्नल में जाके हो जाएगा डेबिट, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहीं पे भी लॉजिक में जरा भी प्रॉब्लम लग रही हो तो याद रखना मैंने इनका पूरा पोस्टमार्टम करके रखा है, एक बार फिर से सुन लेना, बहुत आराम से समझ में आएगा। 7th पॉइंट कह रहा है मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर ₹80,000, बुक वैल्यू थी 60,000, एक्स लेके गया 80,000, मतलब उस मशीन पे मुझे फायदा हुआ 20,000 रुपए का। अब अगर फायदा हुआ है तो वो तो रीवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट को हमने ज्यादा वैल्यू किया, तो वो जो फायदा हुआ, ठीक है, एक्स लेके गया, दुनिया जहान का कोई भी इंसान लेके गया, हमें फायदा कितना हुआ, यहां पे फायदा हुआ हमें 20,000 का। क्यों, अगेन वो ज्यादा वैल्यू पे लेके गया, फायदा हुआ 20,000 का, मैंने दिखा दिया बाय मशीनरी 20,000। मशीन रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है तो जर्नल में डेबिट हो जाएगी, टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा, यानी जर्नल बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। 8th पे बढ़ते हैं। 8th में बोला गया 1/3 ऑफ द मशीन जो है वो वाई भाई साहब लेके गए 30,000 में, ठीक है, लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में लेके गए, 30 नई वैल्यू है मशीन की, ये मान लो, क्योंकि 1/3 को वो 30 में लेके गए, तो 30 में लेके गए तो वो नई वैल्यू है, मान लो। नई वैल्यू क्यों है, जितने में लेके जाएगा उस टाइम पे उसको उतना वैल्यू करके उतने में बेचा गया, इसलिए वो उसकी न्यू वैल्यू है। फिर से बोल देता हूं अगर तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आया, अगर वाई भाई साहब 30,000 में लेके गए हैं तो यानी मशीन की न्यू वैल्यू 30 थी, इसलिए वो 30 में लेके गया है। और बोला गया जो रिमेनिंग मशीन बची उसको आपने रीवैल्यू करा 57,600 पे। अब मैं यहीं थम जाता हूं 2 मिनट के लिए, और तुम लोग एक काम करो, एक 1/3 पार्ट था 30,000 का और बाकी हुई बची हुई मशीन थी 57,600, दोनों को प्लस करो, करा प्लस, दोनों का टोटल जो आया वो आया 87,600 आया, बराबर 87,600 का जो टोटल आया है। मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना वरना गलती कर दोगे बिना बात के। 87,600 नई वैल्यू है मशीन की, भले ही उसमें से 30 वाई लेके चला गया हो, कोई इशू नहीं, वैल्यूएशन तो हुआ ना मशीन का कि 30 में ही वाई लेकर जाएगा। नई वैल्यू मशीन की 30, 1/3 की, बाकी बची हुई 57,600, मतलब जो टोटल ओवरऑल मशीन है उसकी टोटल न्यू वैल्यू है 87,600। अगर आप बुक वैल्यू पे ध्यान दो तो लिखा हुआ है 72,000 की बुक वैल्यू है, बराबर बात। तो 72,000 की बुक वैल्यू थी पुरानी और नई वैल्यू हो गई है 87,600, यानी अगर मैं पूरा अनुमान लगाता हूं, एस्टिमेशन लगाता हूं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,600 का आ रहा है, उतने से मेरी मशीन बढ़ गई। बाय मशीनरी अकाउंट 15,600 की मैंने एप्रिशिएबल वैल्यू लिख दी, जितने से मशीन मेरी एप्रिशिएट हुई है, यानी जितने से मेरी मशीन बड़ी है। चिल्ड आउट एकदम आ गया, यहां पे मशीन यहां पे क्रेडिट हो गई 15,600 से, तो जर्नल में जाकर डेबिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट अगेन टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ है तो जर्नल में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मशीन रीवैल्यूएशन में क्रेडिट गई है। हो गया भाई, कोई ऐसा टफ नहीं था। बात यह है कि आपको रीवैल्यूएशन की पूरी डिटेलिंग मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 9th पे। वन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी 5,000 का था इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम एक खर्चा है, और अगर खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में कर दिया, गलती नहीं थी वो, गलती ये हो गई कि वो जो हमने 5,000 का खर्चा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके दिखाया है, एक्चुअल में वो आने वाले साल का खर्चा है, मतलब करंट ईयर का खर्चा था ही नहीं, मैंने जबरदस्ती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करके दिखा दिया। भसड़ मच गई दिमाग में, क्या करें भाई, बड़े सोच में पड़ गए। तो यार इस साल का प्रॉफिट जो था वो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खर्चा इस साल का था ही नहीं। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो 5,000 का इस साल का खर्चा दिखा दिया है, क्योंकि वो था नहीं, तो अब मुझे वो जो खर्चा कर दिया है मैंने दिखा दिया है, क्योंकि पैसा तो गया, चलो जो भी हुआ, बट क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता था तो वो कहलाया प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। और आप जानते हो एक प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अपने आप में एक एसेट होता है, ऑल द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट, सही है, मतलब एक नया एसेट जनरेट हो रहा है, भले ही मैंने खर्चा कर दिया हो, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू द करंट ईयर। अगले साल का पेमेंट किया है, अगले साल का पेमेंट आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है, और अगेन वो आपके लिए एक एसेट होगा। तो एसेट है, एसेट जनरेट हुआ तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस करके हमने लिख दिया 5,000 रुपए। अगेन आपको जर्नल पता है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पे क्रेडिट है तो जर्नल में डेबिट हो जाएगा और टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन में प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट आया है। बाबा जी ने इतना सिखा दिया है ना कि रीवैल्यूएशन तुम लोग नींद में चलते चलते बताओगे। हो गया भाई, आगे बढ़े, चलो कर लेते हैं 10th वाला जल्दी से। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन इज पेड ₹5,000 बाय एक्स भाई साहब थे, उन्होंने रीवैल्यूएशन का खर्चा दे दिया।
वो होते हैं ना जो सबके दादा बनते रहते हैं, ऐसे एक्स भाई साहब दादा बने और उन्होंने रीवैल्यूएशन का खर्चा दे दिया। किसी ने कहा नहीं था, लेकिन कुछ लोग अति होशियार बनते हैं और एक्स भाई साहब अति होशियार बनते हुए रीवैल्यूएशन का पैसा दे बैठे कि खर्चा हो रहा है, ले मेरी जेब से ले ले। लेकिन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, जब तक एक्स बेयर करने के लिए एक्स को बोला नहीं जाता और एक्स एवं ही दे देता है ना, ऐसे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन 5000 पेड बाय एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, तो एक्स को देना नहीं था, एक्स देकर बैठ गए। अति होशियार बनते ना, मेहमान देखे होंगे, अरे सर हम समोसे के पैसे दे देते हैं यार, अरे सर आपकी कोई बात है क्या, घर वाले हैं सर, अरे रखिए रखिए पैसा रखिए। वो वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो जाता है मिठाई की दुकान पे, 2 मेहमान जब साथ में जाते हैं ना, जब मतलब 2 लोग, 2 क्या बोलते हैं परिवार वाले रक्षाबंधन वगैरह पे जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने इकट्ठे, अरे सर रखिए 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 सर, हम दे रहे हैं ना पैसा, हम दे रहे हैं। उसी परिवार से बिलोंग करते हैं ये भाई साहब। इन्होंने बिना बात के रीवैल्यूएशन का पैसा दे दिया जब इन्हें देना नहीं था। तो पार्टनरशिप फर्म जो है अब इनको इनका पैसा लौटाएगी। इसलिए यहाँ पे हमने जो खर्चा दिखाया वो खर्चा रीवैल्यूएशन एक्सपेंस के नाम से दिखाया नहीं। यहाँ लॉजिक सुनना, जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि यहाँ पे एक्स पे कैपिटल लिखते क्यों हैं। यही तो अकाउंट्स का कोर है जो हर कोई नहीं बताता। यहाँ पे एक्स कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि पार्टनरशिप का खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था ही नहीं, क्योंकि उसने किया ही नहीं। मतलब था, मैं ये नहीं बोला कि नहीं था। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या ये खर्चा पार्टनरशिप फर्म ने पे किया? नहीं, पार्टनर ने पे किया। यानी रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए, ध्यान देना, दिस इज रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। पार्टनरशिप फर्म को देना था, लेकिन देकर कौन बैठ गया? पार्टनर ने रीवैल्यूएशन एक्सपेंस दे दिया। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसको पैसा देगी? पार्टनर को पैसा देगी। मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चे का नाम हुआ पार्टनर। यहां पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पैसा देगी और यह पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। बात की बातें करेंगे जब, तो क्रेडिट जाके उस पार्टनर को मिल जाएगा। ये लॉजिक है। यानी पार्टनरशिप फर्म का खर्चा रीवैल्यूएशन एक्सपेंस नहीं हुआ, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा एक्स कैपिटल हुआ। पार्टनरशिप फर्म एक्स को पे करेगी क्योंकि एक्स ने खर्चा पे किया था। अगेन पार्टनरशिप फर्म का तो खर्चा है, अल्टीमेटली किसको पैसा देना है? एक्स कैपिटल को। दिखा दिया यहां पे 5000, एक्स को पैसा देंगे 5000। हो गया भाई। रीवैल्यूएशन में ये एक्स कैपिटल आए हैं डेबिट साइड, तो जर्नल में किस साइड पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन में एक्स कैपिटल डेबिट आया है, इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट दिखाया, टू एक्स कैपिटल कर दिया। वही जो सारा नॉलेज में बताते आ रहा था आपको, इसके अंदर भी बता दिया। आखिरी बचता है जो आ जाता है हमारा 11th एडजस्टमेंट। अब भाई साहब एक डेटर था जिसके जो ड्यूज थे 14,000 के, वो रिटर्न ऑफ हो चुके थे बैड डेट जैसे, मतलब जा चुका था पैसा भाई, कि वो बैड डेट हो गया था, अब वो पैसा कभी नहीं मिलना था। मतलब वो बैड डेट का मतलब है वो बुक से पूरी तरह से हमने राइट ऑफ कर दिया था। देयर वाज नो एग्जिस्टेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी तरीके का गुड और बैड सब हट चुका था, बैड डेट करके लॉस करके दिखा के बंद कर दिए थे। अब अचानक से उस बंदे ने हमें 10,000 रुपए दे दिए। हमारे पास पैसा आया, हमारे पास कहीं से इनकम आई, और मैंने आपको बताया भी है कि रीवैल्यूएशन में ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जो भी इनकम होगी, जो भी गेन होगा, वो क्रेडिट होगा। पैसा किस नाम का आया? बैड डेट रिकवर्ड नाम का आया। तो बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड मत तो करो यार तो बैड डेट रिकवर्ड के नाम से ये क्रेडिट साइड पे आ गया 10,000 रुपीज। जर्नल बना लोगे या मैं ही बनाऊं? हाँ मैं दे रहा हूं तुम्हें, लो 10 सेकेंड। हाँ सही गैस कर रहे हो, यहां पे क्रेडिट आया है, तो जर्नल में क्या बोले? हाँ बिल्कुल सही, डेबिट जाएगा। क्या बात है यार, शाबाश। और क्योंकि ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है, इसलिए जर्नल में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट दिखाएंगे। जीनियस हो यार। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट बाबा जी कैश भी तो मिला है। बिल्कुल मिला है, तो एक और एंट्री कर देना ना यार, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन। भाई कैश मिला है बैड डेट का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 10,000 10,000, और बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन अगेन 10,000 10,000। वेरी गुड, बना लो इसको। और जर्नल तो मैं करवा ही चुका, तो आपको जर्नल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से इसको बनाओ। हाँ भाई, तो यार वो बोलते हैं ना कि रिवीजन सीरीज तो बहुत सारी है, बट रिवीजन बाबा जी करवाते हैं। तो आज हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट किया, और उस हद तक किया, उस डिटेल में जाके किया जितना डिटेलिंग कर सकते थे। इस साल का एजेंडा और फंडा बहुत डिफरेंट है। इस साल हम बहुत डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं, बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, ताकि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, बहुत दिमाग में, दिल में डर होता है, वो सब हट जाए और वो चीजें आ जाएं आपके दिमाग में जो मुझे भी मालूम थी कि मिसिंग थी। जो साल भर तुमने घसीटा पढ़ाई की है ना, वो तो मैं भी जानता हूं, उससे तो मैं भी वाकिफ हूं।
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी। इन चीजों का मेरे को इतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन है मुझे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनाने का। तुम्हें क्या लगता है 4 क्वेश्चन करा के जाना बहुत आसान काम है यार? ये जो चीजें बता रहा हूं इसमें घंटों लगते हैं सोचने में कि तुम तक कॉन्सेप्ट्स कैसे डिलीवर होने चाहिए। और इसी नोट पे आखिरी बार बोल रहा हूं, 10 बजे जो वर्कशीट दी हुई है उसका लिंक यहां से हट जाएगा, क्योंकि ये वर्कशीट उनके लिए है जो बाबा जी का डेडिकेशन जानते हैं। अगर तुम लोग सुबह बोलते हो कि बाबा जी 8 बजे वीडियो अगर आपने बोला है तो आज आना चाहिए, तो याद रखना कि उतना ही आना तुम्हारा भी जरूरी है। नहीं आए फिर वर्कशीट। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से